ओके, सो CUET 2026 एग्जामिनेशन के लिए फाइनली डेट शीट एंड सिटी इंटीमेशन आ चुकी है। डेट शीट में यहाँ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिटी इंटीमेशन में ही तुमको लिखा होगा कि तुम्हारा कौन सा एग्जाम किस तारीख को है। सो उससे रिलेटेड जो भी कुछ डाउट्स आ सकते हैं उसको इस वीडियो में देखेंगे एंड क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज़ की तुमने देखा होगा कि तुम्हारे एग्जाम 2 बारी होगा, ठीक है। एक बार में तुम्हारे 3 सब्जेक्ट्स का पेपर होगा एंड नेक्स्ट टाइम में तुम्हारा 2 सब्जेक्ट्स का पेपर होगा। ऐसा स्प्लिट होगा, या तो पहले 2 सब्जेक्ट होगा बाद में 3 होगा, या पहले 3 होगा बाद में 2 होगा, एंड ऐसे रैंडमाइज तुम्हारे सब्जेक्ट का स्प्लिट होगा। तो तुमको ये डाउट होगा कि एक ही दिन एक ही टाइम पे 3 सब्जेक्ट का पेपर या 2 सब्जेक्ट का पेपर कैसे होगा, जो कि फर्स्ट लेजिट डाउट सबको ही आता है कि मल्टीपल एग्जाम्स वन डे और सेम शिफ्ट में है तो कैसे होंगे। तो लेट्स से तुम्हारे पास PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट हैं, या फिर अगर तुम कॉमर्स वाले हो तो तुम्हारे पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ है। आर्ट्स वाले हो तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिर साइकोलॉजी है, ठीक है। तो कैसे होगा, तो तुम्हारा हर एक पेपर 1-1 घंटे का होगा। लेट्स से कि जब तुम्हारे पास कंप्यूटर स्क्रीन में क्वेश्चन पेपर आएगा तो वो 3 सेक्शंस में बटा होगा। लेट्स से साइंस वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, रैंडमाइज्ड ऑर्डर में किसी का पहले फिजिक्स खुलेगा, किसी का कभी केमिस्ट्री खुलेगा, किसी का कभी मैथ्स खुलेगा। लेट्स से तुम्हारा केमिस्ट्री पहले खुलता है, उस केस में क्या होगा कि 1 घंटा तुमको स्टार्टिंग का 1 आवर केमिस्ट्री करने के लिए मिलेगा। उस 1 आवर में तुम फिजिक्स या मैथ्स में स्विच नहीं कर सकते हो। 1 घंटे का टाइम होगा, 1 घंटे में तुमसे जितने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बन रहे हैं तुम उतने बनाओ, जितने बना सकते हो वो तुम करो। 1 घंटा जैसे ही खत्म होगा कंप्यूटर खुद ब खुद नेक्स्ट पे स्विच करेगा, या तो फिजिक्स पे या तो मैथ्स पे, दोनों में से किसी एक में स्विच करेगा। अब तुम केमिस्ट्री वाले सेक्शन में वापस नहीं आ सकते हो। तुम्हारा कंप्यूटर केमिस्ट्री से मैथ्स पे स्विच कर गया, अब तुम वापस से केमिस्ट्री पे वापस नहीं आ सकते हो। तुमने पहले घंटे में जितनी केमिस्ट्री करनी थी तुम कर चुके हो, अब मैथ्स आ चुका है। अब मैथ्स में लेट्स से तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो तुम सोचोगे कि यार मैं इसका टाइम बचा के फिजिक्स कर लेता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। 1 घंटे का टाइम जो मिलता है उसी 1 घंटे में तुमको मैथ्स करनी होगी। तुमको जितनी आती है तुम उतनी करोगे। अगेन तुम्हारा सेकेंड आवर खत्म होगा, मैथ्स क्लोज हो जाएगा, फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम केमिस्ट्री एंड मैथ्स में वापस नहीं आ सकते, सेम लॉजिक, एंड देन तुम फिजिक्स करोगे। तो इस तरीके से एक ही शिफ्ट में तुम्हारे 3 पेपर्स होंगे। ओके, सो नेक्स्ट डाउट जो आ सकता है वो है कि एग्जाम सेंटर डिफरेंट सिटी में दे दिया है ना। तुमने पहले तो जब तुम भरते हो तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन आते हैं जो तुमने अपने आसपास की सिटीज डाले होंगे। लेट्स से कोई दिल्ली से बिलोंग करते हो तो दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव उसने कुछ डाला, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद कुछ उसने ऐसे डाला। तो शायद उसको कोई डिफरेंट सिटी मिल गई, इन चारों में से कोई भी नहीं मिली। तो इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है तुम अभी तैयारी करने के लिए दिल्ली आए हो, तुम तैयारी कर रहे हो, बट तुम्हारे आधार कार्ड पे एड्रेस तुम्हारे होम टाउन का है। लेट्स से तुम्हारा होम टाउन बिहार में है, ठीक है। तो तुम्हारे आधार कार्ड पे तुमने आधार कार्ड अपना अपलोड करा, तो वो क्या करते हैं कई बार कि आधार कार्ड से देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे सेंटर में कम बच्चे हैं तो उधर अलॉट कर देते हैं। तो हो सकता है कि तुम्हारा अगर एग्जाम सेंटर डिफरेंट है तो उसके पीछे का रीज़न तुम्हारा आधार कार्ड का एड्रेस हो सकता है। लेट्स अज्यूम कि आधार कार्ड इसका रीज़न नहीं है, मतलब आधार कार्ड पे भी तुम्हारा दिल्ली का ही एड्रेस है एंड फिर भी तुमको कोई दूसरी सेंटर अलॉट हो चुका है जो कि बहुत दूर अलॉट हो गया है। तो इस केस में तुम क्या करोगे, ठीक है। काफ़ी बच्चे पैनिक कर गए होंगे कि यार इधर तो मेरा था ही नहीं, इधर क्यों दे दिया एंड ऑल। तो इस केस में तुमको क्या करना है, तो इसके लिए वैसे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट NTA के साइट पे तुमको कॉल एंड मेल, उनका एक फ़ोन नंबर मिलता है, एज वेल एज तुमको उनकी एक मेल ID मिलती है। इधर स्क्रीन पे तुमको दिख जाएगी, मैं लगा दूंगा, वो देख लेना। देखो, अपने होप्स को ज़्यादा हाई मत रखना, क्योंकि यूजुअली चेंज नहीं होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, बट ये यूजुअली चेंज नहीं होता। अपने हाई होप्स बहुत ज़्यादा हाई मत रखना। तो उनको कॉल कर लेना, मेल कर लेना कि मेरा चेंज कर दो एंड ऑल, बट यूजुअली चेंज नहीं होता है। यू कैन जस्ट प्रे कि वो तुम्हारा चेंज कर दे, बट 99% केसेस में चेंज नहीं होता है। तो कीप दैट इन माइंड। एंड अब क्या करना है, यूजुअली चेंज नहीं होता है जैसे कि मैंने कहा, तो अपना ट्रांसपोर्ट एंड होटल टिकट्स अभी से बुक कर लो। लेट्स से कि तुम्हारा ज़्यादा दूर नहीं पड़ा, तुम्हारे घर से 300 किलोमीटर दूरी तुमको सेंटर दे दिया, तुम दिल्ली रहते हो, तुमको मेरठ आगरा कुछ दे दिया। तो अभी से ही अगर तुमको जैसे भी जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, जो भी जाना है उसकी टिकट्स अभी से बुक कर लो। जिस सिटी में जाओगे वहाँ स्टे करने के लिए होटल टिकट्स अभी से बुक कर लो। ये नहीं कि 1 दिन पहले कर रहे हैं तो प्राइसेस भी हाई मिलेंगे, हो सकता है तुमको टिकट्स भी ना मिले और फिर तुम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाओगे। एग्ज़ाम तुम्हारा 11 से है, आज 1 मई है। तो अभी से अगर तुमको बहुत दूर सेंटर अगर दे दिया है, बहुत ही ज़्यादा दूर कि तुम 1 दिन में वहाँ पहुँच के नहीं आ सकते, उस केस में अभी से टिकट्स बुक कर लो।
ताकि तुमको बाद में कोई भी फ्रस्ट्रेशन ना हो, हड़बड़ाहट ना हो और उससे तुम्हारा पेपर खराब नहीं हो। लास्ट, डेट एंड टाइम शिफ्ट का काफ़ी बच्चों का सवाल होगा कि मुझे मॉर्निंग शिफ्ट मिल गई, मुझे इवनिंग शिफ्ट मिल गई, मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, क्या ये चेंज होगा? नहीं, एग्जाम सेंटर तो चेंज नहीं होता, ये चेंज फिर भी हो सकता है कभी हो जाए, ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तुम्हारा डेट एंड ये जो शिफ्ट है ये जो फिक्स है। अगर किसी को 11 तारीख की मॉर्निंग की शिफ्ट मिल गई है तो तुमको 11 तारीख को मॉर्निंग का ही पेपर होगा, तुम डर नहीं सकते। एंड डरने की बात क्यों नहीं है मैं आगे बताऊंगा। जो भी शिफ्ट मिला है, जो भी टाइम मिला, तुम्हारा पेपर उसी टाइम पे होगा, तो अपने सेंटर पे उससे मिनिमम 1 घंटे पहले पहुंच जाना, ठीक है। ये गलती मत करना कि तुम लास्ट मोमेंट का वेट कर रहे हो, ये चीज़ मत करना, ठीक है। लास्ट में लेट मत होना, डेट एंड टाइम तुम्हारा फिक्स रहेगा, ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो क्लियरली मैनेज योर कैलेंडर, उसके हिसाब से अपना कैलेंडर क्लियर कर लेना एंड अपना कैलेंडर फिक्स कर लेना। अगर किसी की तुमको ऐसा लग रहा है यार मेरे भैया की शादी है 12 मई को मेरा पेपर रख दिया, तो भाई तुमको भैया की शादी मिस करनी पड़ेगी। पेपर आगे पीछे नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक डाउट होता है कि डिफिकल्टी कैसा होगा। ऐसा तो नहीं है जिनका पहले पेपर देंगे उनका पेपर इजी आ जाएगा, जो बाद में देंगे उनके लिए पेपर मुश्किल कर देंगे, जो मिड में देंगे उनका मॉडरेट सा पेपर होगा, या उल्टा कर दे, मिड वालों का बहुत मुश्किल कर दे, लास्ट वालों का इजी कर दे, शुरू वालों का में एवरेज रखे। ऐसा नहीं होता। पेपर का एक लेवल सेट होता है एंड हर शिफ्ट में वो लेवल मेंटेन रहता है, ठीक है। तो पेपर का लेवल रिमेन्स द सेम, ठीक है। और दूसरी बात जो तुमको मैं बताऊं, कुछ बच्चों के लिए अच्छी होती है, कुछ बच्चों के लिए बुरी हो जाती है, बट इसको तुम कुछ कर नहीं सकते, और वो है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है इस पे एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए ऐसा समझो कि शिफ्ट वाइज ऑल्दो लेवल सेम रहता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत लेवल का गैप होता है। तो उस लेवल के गैप को मैच करने के लिए बाद में स्कोर को नॉर्मलाइज करते हैं। तुम्हारा रॉ स्कोर हो सकता है ज़्यादा आए, नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हो जाए, हो सकता है कम आए, नॉर्मलाइजेशन के बाद ज़्यादा आए, हो सकता है तुम्हारी शिफ्ट मुश्किल आई तो तुम्हारा स्कोर कम हो गया, नॉर्मलाइज करेंगे तो स्कोर बढ़ जाएगा। तुम्हारी शिफ्ट इजी आई, तुम्हारा स्कोर ज़्यादा है, नॉर्मलाइज करेंगे तो स्कोर कम हो जाएगा। सबको एक लेवल पे लेके आने की वो कोशिश करते हैं। तो शिफ्ट की डिफिकल्टी क्या होगी, कैसी नहीं होगी, इस पे घबराना बंद कर दो। सिटी इंटीमेशन एंड डेट शीट से रिलेटेड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। कुछ टाइम में तुम्हारा एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, तो उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड तुम्हारी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मेरे चैनल पे जाके तुमको कुछ प्रिपरेशन के टिप्स मिल सकते हैं। कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं रहा मैं, कुछ टिप्स ऐसे मिल सकते हैं जो लास्ट मोमेंट में तुमको बेटर प्रिपेयर करने में हेल्प करे, जो तुम याद कर रहे हो उसको रिटेन करने में हेल्प करे, तुमको रिवाइज करने में हेल्प करे। तो ये सब कुछ जानने के लिए मेरे चैनल पे विजिट करके तुम मेरी ये वीडियोस को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, मेरे चैनल पे विजिट करके देख लेना, ठीक है। लॉन्ग आवर्स तक कैसे पढ़ते हैं उसके लिए भी वीडियो मिल जाएगी। एंड पढ़ाई करते करते अगर तुम अभी थक गए हो, क्योंकि अभी थकना नहीं है, 11 मई से तुम्हारा पेपर है, तो अगर तुमको थकान महसूस हो रही है कि यार अब नहीं पढ़ा जाना, तो इस बर्नआउट को कैसे अवॉइड करना है उसके लिए भी मेरे चैनल पे तुमको वीडियो मिल जाएगी। तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना। जब तक तुम्हारा CUET खत्म नहीं होता तब तक चैनल पे वीडियो आती रहेगी। एक और अनाउंसमेंट, आज से लेके आज कितनी 1 मई है, 1 मई से लेके जब तक तुम्हारा DU में एडमिशन नहीं हो जाता, जून जुलाई अगस्त तक, तब तक रोज रात को चैनल पे 10:30 बजे लाइव स्ट्रीम मैं किया करूंगा। उसमें कुछ पढ़ाऊंगा नहीं मैं, पर तुम्हारे कोई भी डाउट्स हो नॉन एकेडमिक की, यार ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा, कैसे कर सकते हैं, या कोई कंफ्यूजन हो गया, तुमको अपने मन की कोई बात शेयर करनी हो, तो तुम मुझसे लाइव स्ट्रीम में 10:30 बजे आके रात को शेयर कर सकते हो। अपने जो भी डाउट्स है मेरे को हाथों हाथ पूछ के वहां पे क्लियर कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो किस पे आएगी? नेक्स्ट वीडियो आएगी कि एग्जाम्स के पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड एग्जाम सेंटर पे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल कंटेंट चैनल पे आता रहेगा जब तक CUET पूरा खत्म नहीं हो जाता एंड तुम्हारी कॉलेज लाइफ शुरू नहीं हो जाती।